हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है, वेलकम है। तो आज जो है हम लोग डिटर्मिनेंट का और क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग 12 क्वेश्चंस तक किए थे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस है या डिफरेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये जो प्लेलिस्ट है ओनली फॉर बोर्ड लेवल का है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस है। अगर आप इसको बोर्ड वाला क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका बोर्ड में क्वेश्चंस कोई मिस नहीं करेगा। तो चलिए आज हम लोग है ना नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है 12 क्वेश्चंस करा चुके थे। अब 13वां क्वेश्चंस क्या है उसको देखिए। 30 नंबर क्वेश्चंस क्या है, चलिए ज्वाइन कीजिए, एंजॉय कीजिए मैथ विथ आर के सिंह। ये केवल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, सो दैट प्रूफ दैट करना है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको सिलेक्ट किया गया है। ये हर बुक में, चाहे आर एस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, एनसीईआरटी हो, कहीं भी हो, कोई जनरल का बुक हो, सब में आपको ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा लेंदी बनता है ना। तो चलिए देखिए, सो लेट मान लेते हैं बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हुआ, ये बी स्क्वायर हुआ, सी प्लस ए का होल स्क्वायर हुआ, ये बी स्क्वायर हुआ, है ना। तो ये आपका यहां पर आपका ए स्क्वायर है, यहां पर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर लिखा गया था, यहां सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। आपको बताए थे डिटर्मिनेंट का क्वेश्चंस बनाने में देखना पड़ता है कि राइट साइड क्या लाना है। तो देखिए राइट साइड में क्या है, 2abc है और ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू है। तो यानी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आना चाहिए। तो डायरेक्ट कॉमन तो नहीं आएगा, इसके लिए कुछ हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करते हैं, C1 के जगह पर C1 माइनस C2 करते हैं और C2 की जगह पर C2 माइनस C3 करते हैं। जब ये करेंगे हम तो क्या होगा, देखिए b प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, आमने सामने माइनस होता है, माइनस ए स्क्वायर हुआ, ये बी स्क्वायर हुआ, माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। फिर ये सामने घटेगा, जीरो हो जाएगा। ये आपका सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, ये सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये आपका ए स्क्वायर हुआ, ये बी स्क्वायर हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ। अब देखिए करना क्या है कि देखिए ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक होगा, यह भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक होगा, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रेक होगा, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक होगा। तो तो यहां पर अगला जो है देखिए क्या है कि देखिए इसको हम क्या करते हैं कि टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 एंड C2, C1 C2 से कॉमन ले लेंगे। छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तो जब ब्रेक करेंगे तो बी प्लस सी प्लस ए होगा और बी प्लस सी माइनस ए होगा। जब बी प्लस सी प्लस ए यानी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए बी प्लस सी माइनस ए बचेगा, यहाँ बी माइनस सी माइनस ए बचेगा, यहाँ जीरो बचेगा, यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर सी प्लस ए माइनस बी होगा, ये सी माइनस ए माइनस बी होगा, और ये ए स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर होगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो कॉमन आ गया, और हमको जो प्रूव करना है उसमें जो है 2abc ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू है। क्या है, होल क्यू है। इसका मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब कॉमन हो गया, अब ए प्लस बी प्लस सी लाने का टारगेट है। आपको ये बता दूं कि ये इस टाइप का कहीं भी डिटर्मिनेंट हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
सेपरेटली, बी प्लस सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी प्लस ए का उसका सी स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर हो। तो करते क्या है, ये 2 जीरो आया हुआ है, इससे हमको बहुत ये खुशी जाहिर नहीं करना कि 2 जीरो हो गया। अब नहीं, किसी रो एक या कॉलम में 2 एलिमेंट को जीरो होना चाहिए, कहीं 2 जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपका तो देखिए एक यहाँ पर है कॉलम 1 में है, और दूसरा जो है आपका सेकंड कॉलम में है, या फर्स्ट रो या थर्ड रो में है। 2 जीरो जो है सिंगल रो या सिंगल कॉलम में होना चाहिए। तो अब क्या करना है, उपाय क्या करना है, देखिए अब जो है आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब ऑपरेशन क्या होगा, इस तरह का जब भी कोई एलिमेंट हो सिचुएशन में, तो ये प्रैक्टिस से होगा R3 माइनस R1 प्लस R2। कैसा सिचुएशन, जैसे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर है तो सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देना है। तो अब जो है यहां पर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां बी प्लस सी माइनस ए हुआ, ये जीरो हुआ, ये ए स्क्वायर हुआ, ये बी माइनस सी माइनस ए हुआ। ये सावधानी इसमें बरतना पड़ता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो सब गड़बड़ा जाता है। तो देखिए ऐसा है कि R3 में ये दोनों को जोड़िएगा, जब जोड़िएगा तो सी सी कट जाएगा, 2b माइनस 2a हो जाएगा, जब माइनस करते हैं तो 2a माइनस 2b हो जाएगा। आप देखिए जीरो, आइए दोनों को जोड़िए, c माइनस सी जीरो कट जाएगा, आइए 2b माइनस 2a हुआ, माइनस होगा तो 2a माइनस 2b होगा। उसी तरह से इसमें है ना घटाना है, घटाना है तो सी सी कैंसिल, और आपका माइनस 2a हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा, यहाँ पर 2ab हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देते हैं, अच्छा रहेगा, है ना। तो अगला जो स्टेप है, हाँ अगला जो स्टेप है, देखिए अगला जो स्टेप है, C1 के जगह पर C1 के जगह पर C1 प्लस C2 करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। तो जब जोड़िएगा तो b प्लस सी माइनस ए होगा, ये सी सी कट जाएगा, ए कट जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस 2b हो जाएगा। अब ये जीरो हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, सी प्लस ए माइनस बी हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2a हो गया, और 2ab हो गया। अब देखिए 2 जीरो तो आया हुआ है, लेकिन किसी एक रो एक कॉलम में नहीं है। अब 2 जीरो लाना है, कैसे लाएंगे, देखिए अब जो बताए थे कि किसी रो या किसी कॉलम में, किसी रो में किसी अदर रो से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी कॉलम में, है ना, किसी कॉलम में किसी अदर कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही ये प्रॉपर्टी 6 नंबर प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसमें देखना पड़ेगा क्या करना है। देखिए C1 की जगह पर C1 के जगह पर C1 प्लस 1/a C2 जब करेंगे, C3 करेंगे तो 1/a से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और जोड़ देंगे। और C2 की जगह पर C2 प्लस 1/b C3 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा 2 जीरो हो जाएगा। 2 जीरो जैसे ही आया समझिए कि आपका क्वेश्चन बना। 2 जीरो के लिए ही इतना हम लोग को प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो देखिए 1/a से करेंगे तो यहाँ a बचेगा, जोड़ेंगे तो यहाँ b प्लस सी हो जाएगा। यहाँ से C1 में जीरो है, ये b स्क्वायर बाई a हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आपका हाँ a स्क्वायर बाई b हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ c प्लस a हो जाएगा, b से करेंगे तो, और यहाँ आपका जीरो हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर
2ab। देखिए ये थर्ड रो में आपको बोले ही थे कि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। थर्ड रो में 2 0 है, इसी के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड जब कीजिएगा तब देखिए क्या होता है। हाँ, एक्सपेंड जब करेंगे किसके अलोंग करेंगे, है ना, किसके अलोंग करेंगे, थर्ड रो के अलोंग करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2ab जिस रो में लाइज करेगा उसको हटा देना है, जिस कॉलम में लाइज करेगा उसको हटा देना है। बचा क्या देखिए आपका, b प्लस सी, ए स्क्वायर बाई बी, बी स्क्वायर बाई ए, सी प्लस ए। अब इसको मल्टीप्लाइड कर देना है, 2ab ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, और माइनस जो है ए स्क्वायर बाय बी, अब बी स्क्वायर बाई ए होगा। अब इसमें 2ab हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हुआ, ये बी सी हो गया, ए बी हो गया, सी स्क्वायर हो गया, ए सी हो गया, और ये माइनस ए बी हो गया। ये आपका कैंसिल हो गया, सी कॉमन आ जाएगा, सी कॉमन आ जाएगा तो 2abc हो गया, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सी इसमें से कॉमन होगा, देखिए सी इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी, यानी हो गया 2abc और a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये प्रूफ हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें घबराने की बात नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो अब हम लोग नए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, नए क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। देखिए इवेलुएट, इसका वैल्यू निकालना है, तो देखिए यहां पर वैल्यू निकालना है, तो लेट डेल्टा इजकल टू ए स्क्वायर प्लस लेमडा, ये एनसीईआरटी में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, सी स्क्वायर प्लस लेमडा, इसका वैल्यू निकालना है, प्रूफ दैट नहीं करना है। चाहे वैल्यू निकालना हो चाहे प्रूफ दैट करना हो, डिटर्मिनांट के किसी एक रो एक कॉलम के 2 एलिमेंट को 0 करना जरूरी होता है, ठीक है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो इसमें क्या करना है, C1 के जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं। आप R1 प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। देखिए तो यहां क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रीअरेंज करके लिख देते हैं, प्लस लेमडा, फिर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़े, तो अब यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर वही एलिमेंट होगा, फिर इसको आप इसको जोड़िएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लेमडा हुआ, ये बी स्क्वायर हुआ, ये सी स्क्वायर हुआ, ये बी स्क्वायर प्लस लेमडा हुआ, ये सी स्क्वायर हुआ, ये बी स्क्वायर हुआ, ये सी स्क्वायर प्लस लेमडा हुआ। अब देखिए यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लेमडा, इसमें से कॉमन आ जाएगा, देखिए किससे कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम से कॉमन आ जाएगा, है ना। तो अब यहां पर क्या करना है, देखिए देखिए यहां पर क्या करना है, हाँ हाँ देखिए, हाँ तो यहां पर
टेकिंग कॉमन डिटर्मिनेंट में एलिमेंट ऐसा है कि बहुत बड़ा बड़ा होने के कारण स्क्रीन को ऊपर किया जा रहा है, क्योंकि वो संभव नहीं है कि हर एलिमेंट को याद किया जाए, है ना, पेज पलटने पर दिक्कत होती है, इसलिए स्क्रीन को ऊपर किया जा रहा है। टेकिंग कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लेमडा इन ये फ्रॉम फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लेमडा कॉमन जब ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बी स्क्वायर प्लस लेमडा हुआ, ये बी स्क्वायर हुआ, ये सी स्क्वायर हुआ, सी स्क्वायर हुआ, सी स्क्वायर प्लस लेमडा हुआ। अब 2 जीरो लाना है, मेन टारगेट ये है कि 2 जीरो कैसे आएगा। R1 के जगह पर R1 माइनस R2 और R2 की जगह पर R2 माइनस R3, है ना। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लेमडा जब यहाँ कॉमन लेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस लेमडा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये लेमडा हो जाएगा, ये माइनस लेमडा हो जाएगा, 1 बी स्क्वायर। देखिए इसमें फर्स्ट कॉलम में भी 2 जीरो है, फर्स्ट रो में भी है। आप किसी के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, फर्स्ट ही कॉलम के अलोंग कीजिएगा, अच्छा रहेगा। हालांकि किसी के अलोंग कीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। तो अब क्या करना है, एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लेमडा 1। अब जो है क्या होगा, जिस रो में लाइज करता है उसको ढक दीजिए, यानी उसको हटा दीजिए, ये हट गया। जिस कॉलम में है उसको भी हट गया, बच गया क्या आपका, बताइए, माइनस लेमडा 0 लेमडा माइनस लेमडा, यानी इसका फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये दिया हुआ है P, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ P लेमडा की पावर 4 Q लेमडा स्क्वायर R लेमडा स्क्वायर S लेमडा प्लस T। बी एन आइडेंटिटी इन लेमडा, यानी आइडेंटिटी लेमडा का कुछ भी वैल्यू डालिएगा तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो अगर केवल कांस्टेंट का वैल्यू निकालना हो, केवल कांस्टेंट का वैल्यू निकालना हो तो यहां पर लेमडा की जगह 0 पुट कर देंगे, क्योंकि लेमडा जगह 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म इक्वल टी बचेगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी लेमडा है, लेमडा के किसी वैल्यू के ट्रू है। लेकिन पी क्यू आर एस टी का वैल्यू निकालना है, पी का भी, क्यू का भी, आर का भी, एस का भी, तब तो लंबा प्रक्रिया हो जाएगा। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 डिग्री का पोलिनोमियल होगा, फिर उसको कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है केवल कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह डिटर्मिनेंट में कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन हो, अगर कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकालना है, चाहे ट्रिग्मेट्रिक में भी क्वेश्चन हो, अलजेब्रिक में भी हो, तो अलजेब्रा में तो है ही ये, है ना। तो उसमें जब केवल कांस्टेंट का वैल्यू निकालना हो तो आपको ट्रिक बताते हैं, लेमडा इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, पुट लेमडा इक्वल टू 0। जब लेमडा 0 पुट होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये -2 होगा, ये -1 होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये -4 होगा, ये 0 होगा, और ये आपका P इंटू 0 हो जाएगा, Q इंटू 0 हो जाएगा, R इंटू 0 हो जाएगा,
एस इंटू भी 0 होगा, केवल टी होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है ना। तो सिंप्लीफाई कर देना है, 2 0 बना भी सकते हैं, या नहीं सिंपल है उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो टी का वैल्यू 10 आएगा। आप सॉल्व कर देंगे, टी का वैल्यू 10 आ जाएगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 10 आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी में भी है, हर जगह मिलेगा, एनसीईआरटी का तो है ही। ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सी ए सी बी सी ए बी बी सी ए बी, ये लाना है। 2abc ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू आया है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में डेल्टा जो है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, और ये सी ए हुआ, ये सी बी हुआ, ये सी ए हुआ, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर हुआ, ये ए बी हुआ, बी सी हुआ, ये ए बी हुआ, और सी प्लस ए का होल स्क्वायर हुआ। देखिए इसमें क्या है कि कहीं भी घटाएंगे 2 एलिमेंट 0 तो आएगा नहीं। ये भी ध्यान देना है कि क्या लाना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू है, जहाँ भी होल स्क्वायर हो होल क्यू हो वो चीज़ कॉमन लाना है। डायरेक्ट तो कॉमन आ नहीं सकता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, तो रो वाइज गुना मल्टीप्लाइड करते हैं, तो कॉलम वाइज कॉमन लेते हैं, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, ए से मल्टीप्लाइड कर दिए, है ना, ए हो गया ये आपका ये इसमें जो है क्या है कि फर्स्ट कॉलम को ए से किए, तो ये ए स्क्वायर सी हो गया, और ए बी सी हो गया ना, ए बी सी हो गया। तो इसमें एक काम करते हैं, देखिए तो सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे सी से करते हैं, सी से फर्स्ट रो को, और सेकेंड रो को आपको ये आपका ए से, और इसको बी से, इसको सी से करते हैं, है ना। इसमें सी से करेंगे, ये सी स्क्वायर ए होगा, और ये सी स्क्वायर बी होगा। जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, देखिए सी ए बी। अब देखिए यहाँ पर ए से करेंगे इसको, तो सी ए स्क्वायर हो गया, ए हो गया, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सोचना पड़ता है ना। तो इसको ए से किए हैं, तो ए स्क्वायर बी हो गया। हाँ तो अब देखिए इसको अब बी से करते हैं, तो सी बी स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया, और ये बी सी प्लस ए का होल स्क्वायर है। ऐसा सोचना पड़ता है, इसमें रटने की बात नहीं है। तो देखिए क्या हुआ कि फर्स्ट रो को सी से, सेकेंड रो को ए से, थर्ड रो को बी से किए, है ना। अब यहाँ पर सी जो है फर्स्ट कॉलम से कॉमन हो जाएगा, देखिए इसमें सेकेंड कॉलम से ए कॉमन हो जाएगा, और थर्ड कॉलम से बी कॉमन हो जाएगा, है ना। तो अब जो है यहाँ पर क्या करना है, देखिए टेकिंग टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन सी ए बी फ्रॉम C1 C2 and C3 रिस्पेक्टिवली। जब कॉमन लेंगे तो सी ए बी बाई सी ए बी ये कट जाएगा,
यहाँ बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर हुआ, यहाँ b स्क्वायर हुआ, यहाँ c स्क्वायर हुआ, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ना, घबराना नहीं है, बड़ा तो होता ही है। हाँ, आप लोग जब 12 में चले आए हैं तो बड़ा क्वेश्चन से घबराना क्या है, क्योंकि आप ही लोग के बीच में से स्टूडेंट डॉक्टर इंजीनियर बनता है, जो देश का भविष्य होता है। जब दिमाग नहीं रहेगा तब फिर कैसे देश चलेगा। तो यहाँ पर क्या है, सी कट गया। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है कि अब जो है अब देखिए क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक बार लिख लेते हैं, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, और सी प्लस ए का होल स्क्वायर। अब करना ये है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यों लाना है, तो कॉमन आना चाहिए। तो C1 के जगह पर C1 माइनस C2 करते हैं। इसके ठीक जो है 13वां नंबर क्वेश्चन जो है किए थे, इसी टाइप पैटर्न पर था। देखिए इसी पैटर्न पर था। तो देखिए यहां पर क्या होगा, वो पहले लिख लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर हुआ, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर हुआ माइनस ए स्क्वायर हुआ, ये बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर हुआ, ये सी स्क्वायर हुआ, ये ए स्क्वायर हुआ, ये सी प्लस ए का होल स्क्वायर हुआ। अब क्या करना है, कॉमन आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। है ना, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 एंड C2, C1 C2 से कॉमन लेंगे। यहां पर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, और a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, दो बार कॉमन ले लेंगे। यहां बचेगा a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, जीरो होगा, यहाँ जीरो हो गया, b प्लस सी माइनस ए हो गया, b माइनस सी माइनस ए होगा, और ये सी स्क्वायर हुआ, ये ए स्क्वायर हुआ, और ये सी प्लस ए का होल स्क्वायर हुआ। अब सवाल यहाँ पर यह है, दो जीरो लाना है, और आपको बताए थे कि इस टाइप का सिचुएशन कहीं भी हो, सी प्लस ए का होल स्क्वायर हो और सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो, तो ये दोनों को जोड़ करके तब माइनस करते हैं। समझिए, फिर जो है वो प्रॉब्लम आ गया है यहां से 13 नंबर क्वेश्चन टाइप का, ये सब करने के बाद। तो यहां आपको करना ये है कि R3 की जगह पर, है ना, R3 की जगह पर R3 माइनस R1 प्लस R2 इसको जोड़िए। तो अब यहां पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो आ गया, जब बिल्कुल उधर की ओर सटीक निशाना है, जो लाना है उधर की तरफ जा रहे हैं। अभी दोनों को जोड़िएगा, बी बी कैंसिल होगा, तो यहां पर जब जोड़ करके जीरो में से माइनस करेंगे, तो देखिए जोड़िएगा तो 2a माइनस 2c होगा, माइनस कीजिएगा तो 2c माइनस 2a होगा, 2c माइनस 2a होगा। उसके बाद यहां पर आपका जीरो, बी प्लस सी माइनस ए, अब इसको घटाएंगे, हटाएंगे तो ए कट जाएगा, बी बी कट जाएगा, तो माइनस 2c होगा, और फिर ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर,
ये सी प्लस ए का होल स्क्वायर, हाँ इसको घटाना है ना, तो 2ac हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2ac हो जाएगा। अब देखिए इसको और छोटा थोड़ा हम कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं छोटा? तो देखिए यहां पर ये दोनों को जोड़ देंगे, C1 की जगह पर C1 प्लस C2, कुछ तो छोटा होगा, 2c कट जाएगा। और आप प्रॉब्लम 13 नंबर जो प्रॉब्लम है उसी का ये समझिए कि आगे की पार्ट है, उसमें दिमाग यही लगाना पड़ा कि रो वाइज मल्टीप्लाइड किए, कॉलम वाइज कॉमन लिए, है ना। तो उसके बाद सेम क्वेश्चंस आ गया है फॉर्मेट पर। तो यहां पर a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी जोड़ेंगे, बी बी कैंसिल, सी कैंसिल, a कैंसिल, ये 0 हो जाएगा। इसको -2a हो जाएगा, कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये b प्लस सी माइनस ए होगा, ये -2c होगा, ये c स्क्वायर a स्क्वायर और 2ac होगा। अब मेरा टारगेट है 2 जीरो, तो 2 जीरो ऑलरेडी आया हुआ है, बट उस जीरो से हमको कोई मतलब नहीं है, ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि एक रो एक कॉलम में एलिमेंट 2 जीरो होना चाहिए। यहाँ क्या है आपका, फर्स्ट रो में है और सेकंड रो में है, या कॉलम वाइज देखते हैं तो फर्स्ट कॉलम है सेकंड कॉलम में है, लेकिन दो लगातार जीरो होना चाहिए ना किसी एक रो कॉलम में। तो अब जो है बच्चा यहाँ पे खुश हो जाता है, अब तो आ ही गया, फिर फंस जाता है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए इसको 2 जीरो लाना है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो लाने के लिए क्या करना होगा, C1 के जगह पर C1 प्लस, अगर 1/c कर देते हैं, 1/c से C3 को मल्टीप्लाइड करते हैं, जोड़ते हैं, तो 1/c से जब मल्टीप्लाइड होगा तो देखिए रफ करते हैं 2ac इंटू 1/c, तो 2a 2a हो गया, ये कट करके 0 हो जाएगा। और आपका C2 में क्या करते हैं, C2 प्लस 1/ac3 करते हैं, ठीक है, तो आपका 2 जीरो हो जाएगा। तो 2 जीरो मेन काम है, 2 जीरो लाना। सबसे पहले जो जीरो नहीं लाइएगा तो क्वेश्चंस जो है प्रूव दैट नहीं होगा, तो 2 जीरो लाइएगा तभी मामला बनेगा। तो देखिए ऐसा है, जब आप 1/c स्क्वायर से जब कीजिएगा c से, तो यहां आपका ये कट जाएगा, तो यहां आपका ये देखिए a प्लस बी बचेगा। देखिए 1/c से करेंगे, c होगा तो यहां जोड़ेंगे तो a प्लस बी माइनस सी प्लस सी, तो a प्लस बी हो गया। और यहां जो है आपका क्या होगा, a स्क्वायर बाई c होगा ना, जोड़िएगा तो a स्क्वायर बाई c होगा, यहां 0 हो जाएगा। यहां आपका C2 में तो c स्क्वायर बाई a हो जाएगा। उसके बाद यहां आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1/a से जब करेंगे तो यहाँ b प्लस सी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए आपका आया 2 जीरो, 2 जीरो आया किस में, थर्ड रो में। अब थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन से यही सेम था, लेकिन क्या था, 2-3 स्टेप के बाद उस फॉर्मेट पे आया। तो ये 2ac, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में एक्सपेंड कर दीजिए, -c स्क्वायर a स्क्वायर बाई ac हुआ, इसको मल्टीप्लाइड कीजिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और 2ac, इसके b इंटू a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और आपका जो है जो प्रूफ दैट करना है 2abc और a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कॉमन हो जाएगा। यहाँ ac है, यहाँ b है, तो है ना, b है, 2abc हो गया, रीअरेंज करके लिख दीजिए। इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं, 2 जीरो लाना जरूरी है। अब देखिए यहां पर तो दैट करना है 4abc, अब यहां भी 2 जीरो डायरेक्ट नहीं आ सकता है, तो यहां पर सॉल्यूशन में डेल्टा जो है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये सी हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी हो गया। सवाल यहाँ पर है कि 4abc लाना है, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट रो को सी से मल्टीप्लाइड करते हैं, R1 के जगह पर CR1 करते हैं, हाँ R2 की जगह पर AR, R2 जगह पर AR2 हो गया, R3 की जगह पर BR3 हो जाएगा। तो यहां पर जब मल्टीप्लाइड करते हैं तो रूल है डिवाइड भी करने का, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो लाना है, पहले 1 जीरो लाने की बात करते हैं, सोचते हैं, है ना। तो अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है स्टेपिंग होगा, 2 जीरो लाने की बात होगी, तो कैसे होगा, तो यहाँ पर R1 के जगह पर R1 माइनस R2 प्लस R3, पहले एक ठो जीरो लाते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो यहाँ पर कीजिए तो एक जीरो आ जाएगा। देखिए एक्चुअली क्या हुआ, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद सोचा जाएगा, तो ये हो गया, घटा रहे हैं ना, तो ये आपका -2b² हो गया, ठीक है। हाँ यहाँ 2c² तो कट जाएगा, यहां से आपका -2a² हो जाएगा, और ये a² हो गया, ये b² हो गया, b² प्लस c² हो गया, ये b² हो गया, ये a² हो गया, c² प्लस a² हो गया। अब देखिए इसमें करना क्या है, -2 कॉमन ले लीजिए, किससे, कॉलम 2 से, हाँ तो यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे, तो -2/ABC हो गया, तो यहाँ 0, a² b², ये b², ये a², और ये b² प्लस c², और ये b² a² c² प्लस a² हो गया। अब हमको 2 जीरो लाना है, तो देखिए इसको क्या करते हैं, b² से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, इसको a² से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही सब दिमाग थोड़ा लगाना है, इसीलिए बच्चे को लगता है कि डिटर्मिनेंट डिफिकल्ट है, लेकिन इसको पढ़िएगा बहुत मजा आएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ जब b² से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, डिवाइड भी करना पड़ेगा, a² से भी मल्टीप्लाइड कर डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 b² a², ये a² b² हो गया, ये आपका b² प्लस c² हो गया, ये आपका a² b² हो गया, और यहाँ b² a² हो गया, ये a² b² हो गया, यहाँ a² c² प्लस a² हो गया। अब क्या करना है, बस यहाँ सेम आ गया, घटा देना है, क्या कर देना है, घटा देना है। तो चलिए देखिए यहां पर क्या करना है, R2 की जगह पर R2 माइनस R3 करना है, R2 की जगह पर R2 माइनस R3 करना है, तो यहां पर -2abc, और ये a² b² है, इसको 0 है, ये b² है, ये a² है। अब इसको जब घटाएंगे तो यहाँ 0 होगा, तो अब इसको जब घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये आपका b² प्लस c² माइनस a² b² होगा, उसके बाद, है ना, तो यहाँ इसको घटाएंगे,
तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए यहां पर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। इसके बाद ये आपका बी स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और यहाँ पर आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 जीरो आ गया है, आप एक्सपेंड करेंगे, है ना, और इसको यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन भी लेकर के आप ये छोटा कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपका -2abc और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये है आपका पहले से, और बी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लीजिए, बी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लीजिए, किससे, सेकंड कॉलम से, ए स्क्वायर ले लीजिए थर्ड कॉलम से। तो यहाँ 0 0 आपका बी स्क्वायर ए स्क्वायर हुआ, ठीक है, और यहाँ आपका 1 हो गया, यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ, और यहाँ ए स्क्वायर हुआ, यहाँ ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा। ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब सिंप्लीफाई कीजिए और आपका ये कैंसिल हो गया, है ना, तो आपका -2abc हो गया, ठीक है, और आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और इसको सॉल्व कर दीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, है ना, ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया। देखिए आ गया आराम से -2c स्क्वायर, तो -2c स्क्वायर हो गया। तो अब बहुत लंबा है ना, क्या कीजिएगा, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन ही ऐसा होता है, -2a/abc, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये -2c स्क्वायर हो गया, abc माइनस माइनस प्लस 4abc। देखिए इतना खतरनाक है, एक थोड़ा सा भी एक मिस्टेक होगा, एक एलिमेंट का मिस्टेक होगा, साइन का मिस्टेक होगा, पावर का मिस्टेक होगा, एक जगह बी लिखा जाएगा, आपका फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए बहुत ही सावधानी से ये चैप्टर को, क्वेश्चंस को बनाना है, समझना है, पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, फिर नए नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।